अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इतलात के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसी कोहन भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर गौर किया गया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी तक इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है। नेतन्याहू की इस खुफिया परवाज का पता परवाजों से बाखबर रखने वाली वेबसाइट से लगा, जब इसराइली वजीर आजम के तैयारे ने सऊदी शहर नियोम में लैंडिंग की। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इतवार के रोज सऊदी अरब गए, जहां उन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात की। यह बात एक इसराइली ओहदेदार ने पीर को इब्रानी मीडिया को भी बताई। नेतन्याहू बहीरा अहमर के शहर नियोम में एक इसराइली और सऊदी रहनुमा के माबैन पहली मर्तबा मारूफ आला सतही मुलाकात के लिए 5 घंटों के लिए मौजूद थे। मगर दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि ऐसी खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की जाती। याद रहे कि जब 2005 में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ की दौरा अमरीका पर एक लॉबी में अचानक इसराइली वजीर आजम एरियल शेरून से मुठभेड़ हो गई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से तो इसे हादसाती मुलाकात कहा गया था, लेकिन इसराइल ने वाज़ेह तौर पर बयान दिया था कि हमारी कोई मुलाकात हादसाती तौर पर नहीं हुआ करती। इससे कबल पोम्पियो ने पीर के रोज कहा था कि इन्होंने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा से एक रात कबल एक अहम मीटिंग की थी, क्योंकि इन्होंने इसराइल और खलीजी ममालिक में रुक जाने वाले 7 ममालिक के दौरे को मुकम्मल कर लिया था, लेकिन इन्होंने इसराइली रहनुमा की मौजूदगी की इत्तला नहीं दी। ये इतला तब सामने आई जब ट्विटर सार्फिन ने देखा कि निजी जेट तैयारे ने इतवार की शाम तेल अवीव और नियोम के दरमियान सफर किया है, जिससे एक आला सतही इजलास की कयास आराइयों ने जन्म लिया है। नेतन्याहू ने इतवार की रात कोरोना वायरस से मुतालिक मामलात पर काबीना का इजलास मुनाकिद करने का फैसला कर रखा था, लेकिन इन्होंने ये इजलास एक दिन कबल मुलतवी कर दिया। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुलाकात को ईरान के मामले पर अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के एटमी हथियारों के खिलाफ सऊदी इसराइल ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में है, जो कि इस मुलाकात की सूरत में एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। इसराइली रहनुमा का सऊदी अरब का सफर इसराइल के साथ खलीजी ताल्लुकात में तब्दीली का लम्हा है, जिसको ट्रंप इंतजामिया के जोर पर हालिया महीनों में तकवीयत मिली है। नेतन्याहू ने मई 2019 में एक और खलीजी मुल्क अमान का खुफिया दौरा किया था, जिसके साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में इसराइली वजीर आजम के खुफिया दौरे सऊदी अरब की धूम है। हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं से खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो कहीं पर नए मौके के हवाले से बात की जा रही है। ताहम अब पाकिस्तान में भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के हवाले से अचानक बहस का आगाज हो गया है। इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड भी इसराइल के नाम से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस बहस का मरकज मारूफ एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान बने हुए हैं। मुबशिर लुकमान एक इसराइली टीवी चैनल पर जलवा अफरोज हुए और वहां उन्होंने इसराइल की तारीफें करते हुए कहा कि इसराइल एक अजीम मुल्क है और इसराइली एक अहम कौम है, वो सर्वाइवर्स हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तानी बहुत ही मजबूत और अजीम लोग हैं। इसलिए ये दोनों के फायदे में है कि ये अपने ताल्लुकात कायम करें। इस पर मेजबान के सवाल पर कि क्या ये सब करना पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत के लिए आसान होगा, उनका कहना था कि ये 70 सालों की दुश्मनी की दास्तान है, जो कि पलक झपकते में खत्म नहीं हो जाएगी। पाकिस्तानी इसराइल के बारे में सिवाय मनफी बातों के कुछ नहीं जानते, न ही इसराइली पाकिस्तान के बारे में कुछ और जानते हैं। हमें अवाम को शऊर देना होगा, इन्हें इस मामले का दूसरा जाविया दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इसराइल जब भी हाथ मिलाए, इन्हें यह बराह रास्त करना चाहिए, किसी तीसरी रियासत को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इस हवाले से अहम तरीन बात यह है कि अचानक से हुकूमत के हामी सहाफ़ी इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हक में दलाइल देना शुरू हो चुके हैं। सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान ने सऊदी अरब के इस मुबैना खुफिया दौरे का हवाला देते हुए लिखा कि पाकिस्तान को भी अपनी इसराइल पॉलिसी पर नजर सानी करना चाहिए, जैसा कि खुद्दामुल हरमैन शरीफैन और हमारे दीगर अरब भाइयों की जानिब से इशारा दिया गया है। गो कि सऊदी वजीर खारजा ने इस मामले पर लबकुशाई की है और कहा है कि शहर नोम में जिस मुलाकात को इसराइली वजीर आजम के खुफिया दौरे से जोड़ा जा रहा है, वो गलत है। यहाँ सिर्फ अमेरिकी हुकाम थे, कोई इसराइली हुकाम मौजूद नहीं थे। इस हवाले से हतमी बात करने के लिए सबने पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इसराइल पर पोजीशन वाज़ेह है और हमारी ये पोजीशन तब्दील नहीं हुई। याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान से इस हवाले से एक इंटरनेशनल मीडिया के इंटरव्यू के दौरान सवाल हुआ था, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। वो ये था कि जब तक फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल नहीं निकलता, तब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ताहम एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों की यकायक इसराइल के साथ ताल्लुकात की वकालत से वाज़ेह है कि यह मामला यहीं रुकेगा नहीं। इन सहाफ़ियों के ट्वीट्स और वीडियो पैगामात से वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है।
पाकिस्तान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का एक करीबी साथी है। हमारी मईशत इनके मरहून मिन्नत है। गुज़िश्ता चंद माह में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब ना सिर्फ वापस मांग लिए हैं, साथ में उधार तेल देना भी बंद कर रखा है। लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में मुकीम है, जहां से वो अपने खानदान वालों के लिए सालाना अरबों रुपए भेजते हैं, और पाकिस्तान की मईशत में ये रकम अहमियत की हामिल है। अब तक पाकिस्तान को ये मुहिम्मा दरपेश था कि अरब ममालिक और इसराइल की लड़ाई में हमारे लिए लाजिम था कि अरबों के साथ खड़े हों, जिन पर हमारी मईशत मुनहसर है। मगर अब अगर इसराइल और अरबों की ही आपस में दोस्ती हो गई है, तो फिर इसराइल से ताल्लुकात ना बनाने की मुआशी वजह तो खत्म हो चुकी। रह गए इंसानी हकूक, तो जैसे चीन में रहने वाले और मुसलमानों से मुतालिक हमने आंखें बंद कर रखी हैं, फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम पर भी बतौर रियासत चुप साधना कोई हैरत की बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक आप ज्यादा से ज्यादा बात सुनेंगे, और हमारी हुकूमत जो कि मुसलसल इस पॉलिसी में तब्दीली पर इनकारी नजर आती है, मीडिया दबाव के तहत मजबूरन मामलात को इसी सिमत में बढ़ाने पर मजबूर दिखाई देगी। मिसाल के तौर पर खरीदा फारूकी, जो कि एक एंकर पर्सन है, ने ट्वीट की जो उन्होंने गुज़िश्ता बरस की थी, जिसमें वो पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाने की वकालत करने वालों को ताने देती नजर आती हैं। लेकिन अब ये किस्सा माजी हो चुका है। इनका नया ट्वीट ये है कि वो तो हमेशा से इसराइल से मुतालिक पॉलिसी पर नजर सानी की ख्वाहां चली आ रही हैं। इसी तरह गुज़िश्ता बरस तक उनके ख्याल में इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करने जा रहा था, और हमारी चाको चौबंद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह मंसूबा नाकाम बनाया। मगर अब वो भी जान गई हैं कि दुनिया बदल गई है, हालात बदल रहे हैं, पॉलिसियां तब्दील हो रही हैं। आज की बदली हुई दुनिया में आपको अपनी सोच भी बदलना होगी। वो कहती है कि तरक्की याफ्ता दुनिया से सीखने को एक ही बात मिले, तो वो ये है कि ये पॉलिसीज को जज्बात की बिना पर नहीं, मंतक की बिना पर उस्तवार करने का चलन रखती है।